दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक संबंधित चलिए आप सभी लेटेस्ट नोटिस देखिए। और आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार सचिवालय सहायक सीजीएल 4 नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आप में से किसका किसका सपना है इस साल 2024 में सचिवालय सहायक बनने का, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी लेटेस्ट नोटिस देखिए और क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। आप में से लाखों छात्र नई वैकेंसी के इंतजार में है कि आखिर नई वैकेंसी आएगी कब। ये जो वैकेंसी दी जाती है बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और सबसे खास बात इसमें देखिएगा तो दो ही एग्जाम सिर्फ आपको देना है, ना तो टाइपिंग होता है ना फिजिकल। और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर 4 ऑप्शन वाला एग्जाम लिया जाता है और इसी के आधार पर आपको लेवल 7 वाला जॉब इसमें मिलता है। तो यहाँ से देखिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग सूचना यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 01/2022। तो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, देखिए इसका जो नाम होता है ना स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल पर इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह का पोस्ट शामिल रहता है, इसलिए इसका नाम है स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो अब तक बिहार में देखिएगा तो 3 तरह की वैकेंसी आ गई है, अब जो नई आने वाली है 4th सीजीएल, और इसी की आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन जानना चाहते हैं फुल न्यू अपडेट कि कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो हम आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट दे देंगे कब तक कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है। ये नोटिस देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से है, विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संबंधित है। तो इसमें देखिए बीएसएससी की ओर से जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद 9 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी को देखिएगा तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब यहाँ पर ज्वाइनिंग होना है। तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखिएगा तो 12 फरवरी से यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है नियुक्ति की गई है, संलग्न यहाँ पर दिया गया है। और ये जो होना है ना ज्वाइनिंग 15 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी सिंचाई भवन स्थित, और यहाँ पर दिया हुआ है नियुक्ति क्रमांक 1 से लेकर के 500 तक अभ्यर्थियों का 15 फरवरी को, 501 से लेकर के 9 फरवरी तक 16 फरवरी को, और 9 से 1 से लेकर के 1333 तक 16 फरवरी। यानी देखिएगा यहाँ पर तो ये जो चीज़ें चल रहा था कि इन सभी चीज़ों में देरी होगा, तो देखिए अब ना तो आपको वैकेंसी में देरी देखने को मिलेगा और ना ही जितने तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो या फिर एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें अब सभी चीज़ आपको मिशन मोड में देखने को मिलेगा। पिछले 10-15 दिनों से देखिएगा तो बिहार में सरकार में उथल पुथल और ये सब चीज़ें देखिएगा तब कंप्लीट होने के बाद, बहुमत सिद्ध होने के बाद अब जो भी काम से संबंधित प्रक्रिया ये मिशन मोड में देखिएगा तो शुरू हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ जारी हो गया है और 15 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में ज्वाइनिंग होना है। ज्वाइनिंग के समय ये सब सारा कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना है। और यहाँ पर देखिएगा तो वेतन स्तर 7 के अनुसार यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है सभी का डिटेल्स ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चलता है कि अब आपको सीजीएल 4 के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना था 3rd सीजीएल उससे संबंधित ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग, तो यानी देखिए यहाँ से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब सीजीएल 4 की बारी है। यहाँ से आप सभी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और सीएम नीतीश कुमार जी, तो यहाँ पर के कर कमलव द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत 1333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित यहाँ पर प्राध्यापक और लेक्चर का यहाँ पर दिया हुआ। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो 2133 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र सह वितरण कार्यक्रम, तो यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर सारा कुछ मिलने वाला है। और ये देखिएगा तो 15 फरवरी 12:30 बजे संवाद भवन पटना यहाँ पर सारा कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ से ये है दोस्तों कि सीजीएल 3 संबंधित जो भी चीज़ें था ना ये अब कंप्लीट हो गया। तो 4th सीजीएल के अलावा आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है। और आप सभी ये जानना चाहते हैं कब तक 4th सीजीएल की वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को इसके बारे में ऑथेंटिक अपडेट कर देंगे। आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी संबंधित कुछ भी चीज़ें रहता हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिए, अभी वाला लेटेस्ट नोटिस सारा कुछ आप देख लिए।